आप सभी का स्वागत है बाल अधिकार संवाद में। मैं हूं आप सभी के साथ अभिषेक कुमार। इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया जितनी जादुई है उतनी ही डरावनी भी है। हम सबका इस पर निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। एनसीआरबी की हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2019 में कोरोना काल से पहले जहां 306 केस दर्ज हुए थे, तो वहीं कोरोना महामारी के बाद जहां भारत एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों पर हो रही साइबर क्राइम के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे थे और ये आंकड़ा 260% के दर से बढ़ा। तो आज हम चर्चा करेंगे साइबर सेफ्टी पे और बच्चों के साथ हो रही साइबर क्राइम से बचने के उपाय पर। हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत चौहान सर। प्रशांत चौहान सर के बारे में बात करें तो इन्होंने यूपी सरकार द्वारा प्रायोजित 3 रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड से भी नवाजा गया है और ये बाल अधिकार संरक्षण के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। तो प्रशांत सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रशांत सर लगातार बाल संरक्षण के बारे में काम करते रहते हैं, तो मेरा इनसे पहला सवाल ये है कि सर, साइबर सेफ्टी क्या है और ये क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपकी प्रशंसा करूंगा एमिटी यूनिवर्सिटी की कि इस मुद्दे पे आपने इस परिचर्चा का आयोजन किया। साइबर सेफ्टी या इंटरनेट आज एक ऐसा शब्द है जो शायद जिससे कोई अछूता नहीं है। अगर आप आज देखें तो इंटरनेट पे हम सभी की बहुत ज़्यादा निर्भरता बढ़ गई है। पहले हम देखते थे तो इंटरनेट एक विलासिता या एक हायर क्लास को हम लोग कहते थे कि भाई इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं। लेकिन आज के समय में इंटरनेट गांव-गांव में छोटे छोटी जगहों पे पहुंच गया है और उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ी है। इंटरनेट के माध्यम से हम आज चाहे वो शिक्षा की बात करें, स्पेशली अगर आप कोविड के दौरान देखें तो जितनी भी क्लासेस या जितनी भी शिक्षा दीक्षा का कार्य हुआ या अन्य कार्य ऑफिसेस के हुए, वे सारे इंटरनेट के माध्यम से हुए। तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट हमारे ज़िंदगी का एक अपरिहार्य एक ऐसी चीज़ बन गया कि हम उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। और आज चाहे वो ऑफिसेज हों, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारा एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो हमारा किसी और कार्य को करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ईमेल्स के माध्यम से तमाम सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए। जहाँ तक आपका प्रश्न है साइबर सुरक्षा, तो जहाँ किसी भी चीज़ को अगर हम देखें, अगर इंटरनेट का जहाँ ज़्यादातर उपयोग अगर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं उससे कुछ खतरे भी बढ़े हैं। और खतरों की अगर हम बात करें तो हैकर एक शब्द है, हैक करना, आपने सुना होगा कि तमाम तरीके के हैकर्स एक्टिवेट हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको देखा जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इंटरनेट को तमाम देशों द्वारा अपने विरोधी देशों के लिए उनकी सिक्योरिटी और उनके तमाम रिसोर्सेज को हैक करने के लिए या उन पे कंट्रोल करने के लिए तमाम तरीके के मिसयूज़ हो रहे हैं। उसी दृष्टि में अगर हम आप आगे बढ़ें तो आज हम सभी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। आज ये कार्यक्रम यहाँ शूट हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है आगे चल के इसको इंटरनेट पे भी कहीं अवेलेबल हो या इसको लाइव प्रसारित किया जाए। उसी तरीके से आज इंटरनेट को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे सावधानियां भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इसीलिए शायद ये सेशन बहुत उपयोगी है मुझे लगता है, क्योंकि हम जिस पे निर्भर हैं उससे हम उसका सही उपयोग, सदुपयोग कैसे करें, इसलिए साइबर सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेट सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रायः देखा गया है कि इसके माध्यम से लोगों को तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जाता है या उनकी
जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं, उनको हैक करके पब्लिक डोमेन में डाल के उनको बदनाम करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज में उनकी इंफॉर्मेशन को लेके, तो बहुत सारे मुद्दे हैं इंटरनेट सेफ्टी के। और ये एक बहुत ही मुद्दा है, और आज के समय में अगर जनमानस में हम देखें तो लोग इसको एक समस्या नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेट सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेट सेफ्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है आजकल के लाइफ में, तो सरकार द्वारा इंटरनेट सेफ्टी को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भारत सरकार समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप देखें तो तमाम तरीके के कदम उठा रही है। इसमें सबसे पहले साइबर जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है सरकार द्वारा। इंटरनेट सेफ्टी डे का भी सेलिब्रेशन ग्लोबली होता है। और अगर हम भारत सरकार की बात करें तो सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जितने भी इंफॉर्मेटिव नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के ऑफिसेज हैं, या फिर जो अन्य तमाम एनजीओस के माध्यम से और तमाम अन्य सूचनाओं के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से सरकार प्राय ये कोशिश कर रही है कि लोगों में इंटरनेट की सदुपयोग करने की और उसके जो खतरे हैं उनसे बचने के लिए कैसे बचाव किया जा सके। इसके लिए कहीं ना कहीं बच्चे एक बहुत ही वनरेबल सेक्शन में आते हैं, और जो युवा हैं, महिलाएं हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए तमाम तरीके की संस्थाएं काम कर रही है, और सरकार उन्हें सहयोग करती है और उसमें उन्हें प्रोत्साहित करती है। इसमें तमाम एनजीओज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सरकार द्वारा भी, पुलिस द्वारा भी इसमें समय समय पर तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साइबर सेफ्टी पे स्पेशली पुलिस द्वारा एक साइबर सेफ्टी सेल बनाया गया है हर जिले में, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई समस्या या इससे रिलेटेड उसको कोई परेशानी आती है या कोई समस्या दिखती है, तो वो जाकर वहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है, और उसमें पुलिस द्वारा उसको पूरी तरीके से सहायता प्रदान की जाती है, और उसमें तमाम साइबर सेफ्टी को लेके उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के तकनीकी के द्वारा वहाँ पर उसको संचालित किया जा रहा है। सर, जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रामीण अंचलों में आज के समय में मोबाइल की पहुंच काफ़ी बढ़ी है, जिससे कि मानव तस्करी जैसे समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है, और बच्चे भी इसे अछूते नहीं हैं। तो इसे रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल एक हर मनुष्य का आज हमारे जीवन में एक ऐसा अभिन्न अंग बन गया है कि हम बिना मोबाइल के शायद रह नहीं सकते हैं। और उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि आज एक मोबाइल सिर्फ फ़ोन मिलाने के लिए नहीं रह गया है। आज हम उसके द्वारा ईमेल्स करते हैं, हम वेबसाइट्स को देख सकते हैं, हम तमाम एप्लीकेशन के द्वारा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, आधार नंबर से वो हमारे अटैच्ड होता है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन या एक नंबर आज हमारी एक प्रतीकात्मक एक आइडेंटिटी बन के उभरा है। आज हमारा नंबर एक ऐसा नंबर है जो मुझे रिप्रेजेंट करता है। तो मोबाइल का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहाँ तक बात आपने ग्रामीण अंचल की, कहीं ना कहीं शहरों में तो है ही, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि आज भारत सरकार का ये विजन भी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि हर गांव में इंटरनेट की सुविधा हो और लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक विकास को दर्शाते हैं। ये लोगों को मौका देते हैं कि लोग उसके द्वारा उपयोग करके अपनी प्रगति कर सके। तो एक प्रगति का द्योतक है मोबाइल या इंटरनेट। उस संबंध में ग्रामीण अंचलों में अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सांसद ग्राम योजना के अंतर्गत इवन गौतम बुद्ध नगर में भी और कुछ जगहों पे देश के अन्य अन्य हिस्सों में 100% वाईफाई विलेजेस का निर्माण किया जा रहा है, जहां गांवों में लोगों को वाईफाई की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है।
तो मोबाइल के द्वारा जहां उपयोग हो रहा है, जहां लोग लेन देन कर रहे हैं, जहां लोग व्यापार में, आज किसान फोन के माध्यम से अपनी जो भी उनकी खेती का जो होता है उसके वो रेट्स पता करते हैं, अपनी चीज़ों को लेन देन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का अगर हम बात करें तो उसका शिक्षा से मैं जोड़ना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान मोबाइल एक ऐसी उपयोगी चीज निकल के आई जिसमें कि बच्चों को शिक्षा का माध्यम मोबाइल के द्वारा उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, चाहे वो जूम क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स में आउटस्कर्ट्स में झारखंड छत्तीसगढ़ में छोटी सी जगह पे भी कनेक्ट होके वो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने टीचर के द्वारा दिया हुआ असाइनमेंट या होमवर्क देख के पढ़ के उसने घर पे काम किया। तो इससे मोबाइल के बहुत उपयोगी रहा। लेकिन उसके द्वारा हमने देखा जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, जो परपेचुएटर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों ने इसका अनुचित प्रयोग किया। उसमें ये देखने में आया कुछ एक स्टडीज़ में और कुछ एक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि भाई मोबाइल के माध्यम से मानव तस्करी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि आज आप एक बच्चा जब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या कभी भी उसके हाथ में जब वो चीज़ होती है तो उसके द्वारा वो वहाँ से कनेक्ट करके, एक लड़की झारखंड में मैं किसी से इंटरव्यू ले रहा था, उसने बताया कि सर एक मिस कॉल आती है एक नंबर पे हमारे फ़ोन पे, और मिस कॉल पे वो पूछते हैं कि भाई फलां फलां बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूँ, ये दूसरे का नंबर है। तो वो फिर दोबारा फ़ोन आता है और मेरे से पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ रहती हो, कैसी हो, क्या है। और फिर उन्होंने एक को प्रलोभन दे के कहा कि हम तुम्हारी नौकरी बम्बई में लगवा देंगे, और फिर उन्होंने उसको उसके द्वारा उसमें उसको फंसाया और वो मानव तस्करी के केस में पकड़ा गया। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां सोशल मीडिया और का अनुचित प्रयोग करके और भोले भाले लोगों, क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी है। कहीं ना कहीं आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं इसका भी प्रमुख उद्देश्य यही है कि लोगों में साइबर सेफ्टी या इंटरनेट का सही सदुपयोग कैसे हो, इसके बारे में लोग जागरूक हों। तो ग्रामीण अंचल में इसकी रीच करना बहुत आवश्यक है। और इसके द्वारा मानव तस्करी से लेके बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और तमाम तरीके की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस के तमाम अखबारों में चीज़ें आती रहती हैं। मैं आज ही कल पढ़ रहा था कि अब तो हद ही हो गई है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल ट्विटर हैक हो जाता है रात में, और दूसरे दिन फिर कोई दूसरा हो जाता है। तो आई थिंक जिस लेवल पे इसकी एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव हैं, तो हम सभी लोगों को अपनी प्राइवेसी, अपनी डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने मोबाइल को बहुत ही सचेत ऐसे होकर यूज़ करना है, और एप्लीकेशंस को बहुत सावधानी से डाउनलोड करना है, अपनी इंफॉर्मेशंस को बहुत अच्छे से शेयर करना है, जिससे कि हम इन खतरों से बच सकें। सर, जैसा कि आपने बात किया कि इसमें कई खतरे मौजूद हैं, तो उनमें से एक खतरा है साइबर बुलिंग का। तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में हमारा समाज साइबर बुलिंग को लेकर जागरूक है, या फिर इसमें और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसकी घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। अगर आप समाचार पत्रों को देखें तो आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि फेक प्रोफाइल बना के, और हो सकता है आपके संग भी ये घटना घटी हो कि लोग फेसबुक पे किसी की फेक प्रोफाइल बना के रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप मेरे पेटीएम पे 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे, मैं बहुत ही अर्जेंट नीड पे हूँ। और उसमें होता ये है कि आदमी भी सोचता है कि भाई अभिषेक जी ने मैसेज किया है तो इन्हें कोई अर्जेंसी होगी, तो उसमें कोई शक नहीं करता है, और कभी कभी लोग उसको बड़ा जल्दी ट्रांसफ़र भी कर देते हैं फला फला नंबर पे, और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा देखने में आया है कि लोग दूसरे की पिक्चर लगा के, अभिषेक की पिक्चर लगा के उन्होंने किसी लड़की को प्रस्ताव भेज दिया कि भाई आप हमें बहुत पसंद हैं और हम आपको घुमाना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में जब देखते हैं तो कोई और निकलता है। तो इस तरीके के बहुत प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो और इस तरीके से बहुत घटनाएं बढ़ रही हैं। इसमें चाहे वो सोशल मीडिया पे
फेक प्रोफाइल्स बना के हो या रिक्वेस्ट भेज के हो, दूसरे की पिक्चर लगा देंगे, मॉर्फ कर देंगे। आजकल इतने एडिटिंग टूल्स आ गए हैं कि बॉडी किसी की होगी, चेहरा किसी का होगा। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोताओं को या जो लोग व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल को, अपनी जो भी आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज़ करिए। पासवर्ड बहुत ही अच्छा बनाइए और ऐसे किसी भी अननोन व्यक्ति को उसमें अगर आप अपने में ऐड कर रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल को अच्छे से जांचिए, परखिए। क्योंकि एक बार आप किसी को अगर अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लेते हैं तो उसके द्वारा वो आपकी पिक्चर्स का एक्सेस ले लेता है, आपके फ्रेंड्स को मैसेजेस कर सकता है। और जब एक फ्रेंड का फ्रेंड किसी को भेजता है तो उससे एक सीरियसनेस आ जाती है कि नहीं भाई ये बंदा ठीक होगा, क्योंकि भाई अभिषेक के फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये एक बहुत साइबर बुलिंग के केसेस आए हैं और आए दिन नोएडा एनसीआर में अगर आप देखें तो रैंसम की कॉल्स, फेक वीडियो बना के उनकी फोटो को नेकेड करके तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं। इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया है, उनकी भी चित्रों को विभिन्न प्रकार से एडिट करके पोस्ट किया गया है, जिसपे कई कार्रवाई हुई हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दों को भी उठाया जाता है जिससे जनमानस की भावना को ठेस पहुंचती है। तो ये जो पीछे, इसके पीछे जो लोग हैं, उनकी कोई जाति, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई भी मजहब नहीं है, वो सिर्फ समाज में बंटवारा चाहते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस माध्यम से हमें जागरूकता कार्यक्रमों को और बढ़ाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए और इसमें युवा पीढ़ी का बहुत अहम रोल है। युवाओं को इसमें आगे आना पड़ेगा, आप जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना होगा, क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बता पाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ आज अगर मैं किसी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि जो मेरी कार धोने आता है वॉश करने के लिए, या मेरा एक टैक्सी ड्राइवर है, या मेरे घर पे अभी रिसेंटली एक पेंट करने के लिए एक लड़का आया, उसका नंबर मैंने सेव किया। तो आज नंबर सेव करने से वो व्हाट्सएप पे आपके नंबर आ जाता है, उसी से वो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट उस बंदे ने मुझे भेजी। तो आजकल इतना कनेक्टेड लोग हो गए हैं, वो आपकी स्टोरीज देख रहे हैं, आप उनकी देख रहे हैं। तो आज के समय में जो सोशल मीडिया एक शक्ति के रूप में उभरा है, कहीं ना कहीं उसकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो हमें उनसे बचना है। आपको अपनी प्राइवेसी, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसे बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। और बुलिंग जैसे खतरों से बचने के लिए स्कूल में स्पेशली मैंने देखा डीपीएस या कई ऐसे स्कूल्स हैं जो इवन सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल्स में ऐसा प्राय देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं आए दिन कि झूठ सच बोल के, उनको प्रलोभन दे के, उनको फोटो भेज के, उनका कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करके उनको फिर हैरेस किया जाता है, उनको उनसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रखी जाती है और फिर उनको वो मानसिक प्रताड़ना देते हैं। तो आई थिंक इन सब से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक अपराधियों के लिए एक बेहतर माध्यम बन गई है अपराध करने के लिए, साइबर क्राइम करने के लिए, तो इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है और इसकी कंप्लेन कहाँ दर्ज कराई जा सकती है? इसको सबसे पहली बात तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हर जिले में एक साइबर सेफ्टी सेल का एक स्थापना की गई है। हर जिले में पुलिस डिपार्टमेंट में और प्रदेश स्तर पर इसका एक पूरा एक सिस्टम, साइबर सेल स्थापित किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा केस सामने आता है जिसमें उसे लगता है कि उसे कोई सोशल मीडिया पे या इंटरनेट के माध्यम से कोई उसकी ऐसी चीज़ पोस्ट कर रहा है या उसे कहीं कुछ प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको साइबर सेल में कंप्लेंट करनी चाहिए। और साइबर सेल में जो अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है वो पूरे प्रशिक्षित हैं और वो इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके इस पे उनको हेल्प करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहाँ तक बात अपराधियों की है तो कहीं ना कहीं मैं जामतारा का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। जामतारा का नाम वैसे तो एक वो बहुत छोटा सा जगह है
और आई थिंक वो झारखंड से ही वेब सीरीज भी बना है वेब उस पे। सीरीज पे उस पे बना है नेटफ्लिक्स पे, कि जहाँ पर कुछ युवकों का सिर्फ यही काम है कि वो फोन के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से लोगों की क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स लेके लोगों का पैसा गायब करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा धंधा है। अभी रिसेंटली भी एक अखबार में था और उस पे कई करोड़ों रुपए का धंधा, और वहाँ के लोगों का एक तरीके का रोजगार ऐसा हो गया है। तो इस तरीके की कई चीजें सामने आ रही हैं जहां लोग इसको एक अपना एक ऐसा अपराधीकरण इसका कर रहे हैं, और अपने लाभ के लिए, स्पेशली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए यूट्यूब पे तमाम उल्टे सीधे वीडियोस डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद को करने के लिए भी ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां लोग उल्टी सीधी चीज़ें डालते हैं। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने 50 से अधिक यूट्यूब चैनल्स को बंद किया है, कई एप्लीकेशंस को बंद किया है, बुली ऐप और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं समाज में डिवाइडेशन कर रही हैं या लोगों को हैरेस करने की कोशिश करती हैं। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले हमें साक्षर जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता के लिए मैं सभी से कहूँगा कि भाई आप अपनी एक चीज़ों को सुरक्षित रखें, अपनी प्रोफाइल पासवर्ड्स को प्रोटेक्टेड पासवर्ड से यूज़ करें, और अपनी प्रोफाइल पे जो अनजान लोग हैं उनसे मित्रता अगर आप संभाल के करें। स्पेशली मैं बच्चों और महिलाओं से यहाँ पर इसकी गुजारिश करूँगा। उसके बाद में अगर आपको आप अपनी प्रोफाइल अपने पासवर्ड को लगातार चेंज करते रहें। अगर आप साइबर कैफ़े या किसी पब्लिक डोमेन में वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, आजकल हम फ्री के पीछे बहुत भागते हैं, अगर आप कोई फ्री का वाईफाई एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं इस समय वो फ्री वाईफाई यूज़ करने से हो रहे हैं। तो पब्लिक डोमेन के अगर किसी वाईफाई को आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आप अपनी ऐसी चीज़ों को बचें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप उसके खतरे से, उस पर अटैक आप पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर आपको कोई जानकारी है तो आप दूसरे को भी दें, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि जो अभी शायद लोगों को, बहुत से लोगों को समस्या दिखती नहीं है, ये लगती नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आदमी भूखा नहीं दिख रहा है, इसमें कोई आदमी किसी समस्या में नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो समस्या है इसका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म वो है। आज चाहे वो एक पावर ग्रिड को हैक करने से लेके, एक मोबाइल किसी की सोशल मीडिया को हैक करने से लेके, कॉल रिकॉर्डिंग से लेके, और किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से किसी फेक चीज़ को या किसी गलत चीज़ को प्रसारण से लेके, इसमें तमाम तरीके की चीज़ें आ रही हैं और इसमें ये लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि जैसे मानव तस्करी का एक मुद्दा है, इसमें देखा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों को प्रलोभन देके और उनके घर तक पहुंचते हैं, उनको रीच आउट करते हैं और फिर उनको सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से युवाओं को अट्रैक्ट करते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं जो जिस युवा वर्ग की बच्चों की हम बात कर रहे हैं उनमें आजकल मोबाइल की तरफ एक लगाव बढ़ा भी है, वीडियो गेम्स को लेके। मैं अपनी बताऊं, मेरा बेटा जब भी मोबाइल हाथ में आता है कोई ना कोई गेम डाउनलोड कर लेता है। अब गेम डाउनलोड करने के पीछे जो मैसेजेस आ रहे हैं या जो वो इंफॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे मोबाइल को कैप्चर भी कर लेता है, हमारे पासवर्ड्स, हमारी चीज़ें। तो इसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी है एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय, प्रोफाइल्स बनाते समय, और जागरूक रहिए। और कोई भी अगर ऐसा मुद्दा सामने आता है तो उसको रिपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही भारत सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा एक अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। अगर आप कोई भी मैटर रिपोर्ट करते हैं उस पर बहुत ही जल्दी एक्शन होता है और उसमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसको ट्रेस करके उनको पनिशमेंट देते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों का मोबाइल के प्रति लगाव बढ़ा है, तो ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चे झूठे विज्ञापन के झांसे में आ जाते हैं और इंटरनेट फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? आजकल ये बड़ी समस्या है। मैं यही कहूँगा कि हमें अपने बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है, हमें खुद भी जागरूक होने की आवश्यकता है।
स्पेशली जो ऐसे टीवी एडवर्टीजमेंट्स कहीं ना कहीं, अगर मैं नेशनल चैनल्स की या वैसे चैनल्स की बात करूं तो उस पर तो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ट्राई है, तमाम और चीज़ें हैं जो रोकथाम करती हैं। लेकिन हाँ, आज के समय में जो सोशल मीडिया पे एड्स आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, उन पे बहुत फ्रीडम है, कोई कुछ भी बना के अपना डाल देता है, दिखाता है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि स्कूल स्तर पर और हमें परिवार स्तर पर बच्चों का एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, उनको इसके बारे में समझाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, उसकी उन्हें बुराई और अच्छाई के बारे में डिफरेंस बताना पड़ेगा। और इसमें कई काम सीबीएसई स्कूल्स में और सरकारी स्कूलों में और कई जगहों पे ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें एमिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा भी हम लोग कई इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और आगे भी हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसे सामाजिक मुद्दों पे और इस तरीके की साइबर सेफ्टी इश्यूज पे हम लोगों को और जागरूक करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति या युवा इस अपराध के रोकथाम के लिए कुछ कार्य करना चाहता है तो इसके लिए वो क्या कर सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहीं ना कहीं युवा इसमें का बहुत प्रमुख योगदान है। तो इसमें युवा कई तरीके से भाग ले सकते हैं। सबसे पहले तो वो खुद सुरक्षित रहें, वो अपने आप को, अपनी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अपनी प्रोफाइल, अपनी सोशल मीडिया अकाउंट, अपना नंबर, अपनी चीज़ों को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखें जिससे कि उन पे ऊपर कोई अटैक ना कर पाए, उनकी चीज़ों को कोई मिसयूज़ ना कर पाए। दूसरा ये है कि वो लोगों में इसकी इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे घर में मेड है या हमारे घर में कोई काम करने आ रहा है, आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन उस स्मार्टफोन से जो फ़ायदे तो हैं लेकिन उस नुकसान क्या क्या है इसकी जानकारी अभी सबको नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देना चाहूँगा। मुझे घर में एक पुरानी साइकिल बेचनी थी। OLX का नाम आपने सुना होगा, एक कंपनी है। तो उस पर मैंने एक ऐड डाला कि मुझे अपने बेटे की साइकिल पुरानी डालनी है, एक एक्स अमाउंट मैंने लिखा। मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई आप बेचना चाहते हैं, और मैंने कहा हाँ मैं बेचना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मैंने उस पर 2500 रुपये लिख दिए थे पुरानी साइकिल। उनके 2500, ठीक है 2500 रुपये हम आपको दें। तो मुझे बड़ा अचंभा भी हुआ कि कोई यार एकदम से 2500 रुपये देना चाहता है। फिर कहते हैं आप पैसे पेटीएम से ले लेंगे। हमने कहा पेटीएम से आप दे दीजिएगा। तो कहते हैं ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे, आपका यही नंबर है? मैंने कहा हाँ मेरा नंबर यही है। तो व्हाट्सएप पे मैं आपको एक बार कोड भेज रहा हूँ। तो एकदम से मुझे समझ नहीं आया, जबकि मैं अपने आप को खुद ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो बारकोड जब आ गया तो मुझे फ़ोन करता है कि भाई आप बारकोड पे अपने पेटीएम से इसको स्कैन करके और आप वो कर दीजिए। तो मैंने कहा बारकोड से स्कैन मैं क्यों करूंगा, आप नंबर से मेरे पे पेटीएम कर दिए। नहीं नहीं, वो आप करोगे क्योंकि हमारे पास वो कार्ड वाला है, मोबाइल नहीं है, इसलिए ये करना है। मेरा माथा ठनका। पेटीएम पे मेरे 2-3 है, तो एक अकाउंट जिसमें पैसे नहीं थे, कुछ 500-600 थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई 1000 रुपये हम एक बार ऐसे लिख के आप कुछ भी डाल दो। तो जब मैंने किया तो वो ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो फिर कहता है कि वहाँ से उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो फिर मैंने कहा भी मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया और तुम तो मेरे से स्कैन कोड करा रहे हो। कहता नहीं आप मेरे पैसे दीजिए, और आपने मेरे पैसे ले लिए। फिर मैंने उसको थोड़ा सा फ़ोन पे टाइट किया। मैंने कहा मैं अभी तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने उसकी कंप्लेंट OLX पे की। ये मैं जिम्मेदारी बता रहा हूँ, आपने युवाओं की पूछी। मैंने तुरंत उसको स्पैम में और वहाँ पे OLX में रिपोर्ट किया कि भाई ये एक फर्जी नंबर है, इसको आप तुरंत ब्लॉक करें। उन्होंने इमीडिएटली आधे घंटे में आ गया कि हमने इस नंबर को यहाँ से हटा दिया है, इस प्रोफाइल को डिलीट कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैं देखता हूँ नोएडा में ही एक आया कि किसी के 18,000 रुपये जो है वो इसी तरीके से एक महिला के निकाल लिए उन्होंने। तो ये केसेस बहुत हो रहे हैं। आपको कब कहाँ बेवकूफ़ बनाया दिया जाए। आज के समय में क्लोनिंग्स बहुत हो रही हैं, आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इन सबको समझते हुए आपको लोगों को ये जानकारियाँ बतानी है। जैसे आज ये मैंने एक्सपीरियंस दिया, तो जो लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे उनको इसके बारे में पता चलेगा, और जब वो उस नज़रिए से देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा। तो इसलिए कहीं भी रैंडम प्रोफाइल ना बनाएं। आज के समय में एप्लीकेशंस को बहुत सावधानी से डाउनलोड करें, अपने नंबर्स, अपनी चीज़ों को, पासवर्ड्स को उसमें सावधानी से डालें, चेंज करते रहें, और अपनी जानकारी को लोगों को बताएं और पुलिस में रिपोर्ट करें। क्योंकि
पुलिस व्यवस्था में साइबर सेफ्टी को लेके बहुत उचित कदम है, पर सरकार ने इसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से डील कर रही है। अगर कोई भी मैटर रिपोर्ट होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। थैंक यू सो मच। सर, बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर माता पिता को कोई सुझाव जो आप इस शो के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा माता पिताओं से कि मोबाइल के बिना, मैं ये कहूँ कि मोबाइल मत दीजिए, तो शायद ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल उनके वर्क, होमवर्क, उनके व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल बस और सारी इन्फॉर्मेशन आजकल रहती है, और कहीं ना कहीं बच्चों को भी उसका उपयोग करना पड़ता है। लेकिन आप एक सजग और एक अभिभावक की तरह उस पर काम करें। आप देखें, मॉनिटर करें जब मोबाइल दें कि बच्चा कोई ऐसा कुछ तो नहीं देख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल हाथ में है और इंटरनेट है तो वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है। तो बच्चे क्योंकि मन के सच्चे हैं और उनका एक बाल्यावस्था में उनको पता नहीं होता है कि वो सही क्या गलत है, तो आप मॉनिटर करें कि वो कोई गलत वेबसाइट ना देख रहे हों, कहीं अपना नंबर किसी को ना दे रहे हों, और रैंडम किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस ना दे रहे हों, और उनके इसके बारे में एजुकेट करिए, बताइए। ऐसी मूवीज़ हैं, ऐसे तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, वो रीड करके उनको आप बताएं, समझाएं। तो समझाने से और जागरूकता के माध्यम से ही हम इसको टैकल कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन हमारा समाज साइबर क्राइम से मुक्त होगा और हम बच्चों को एक अच्छा बचपन प्रदान कर पाएंगे। प्रोफेसर प्रशांत, धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी दर्शकों को हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया।